इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित हुई महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, जिसमें आप सभी को मालूम है एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है। अब एक क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है उसके जो मार्क्स है वो बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटे जाएंगे, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, उससे अपना स्कोर कार्ड कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, अब चाहे फिर वो डीवी को लेकर कब भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो, आंसर की को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, या कोई भर्ती कोर्ट में अटकी है तो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, और सभी कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन मार्क्स अभी तक जारी नहीं हुए हैं। मार्क्स जब भी जारी होंगे बोर्ड की वेबसाइट पर आपको अलग से पृथक सूचना दे दी जाएगी। अभी अगर आपको मार्क्स देखने हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन डिलीट होने के बाद उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बढ़ जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 150 क्वेश्चन थे, 2 नंबर का पर क्वेश्चन था, यानी कि जो मार्क्स है वो 300 में से थे। अब 300 में से मार्क्स थे और नेगेटिव 1/3 थी, और इसके अलावा अगर आपने किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है तो उसमें भी आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाता है। अब ये कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3। आर क्यू यानी कि राइट क्वेश्चन, आपने पेपर में 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वहाँ आपको आर क्यू की जगह लिखना है। इंटू के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला आगे बताऊंगा। माइनस डब्ल्यू क्यू यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, आपने 150 में से कितने क्वेश्चन गलत किए हैं वो आपको यहाँ लिखना होता है। और इंटू के एफ यानी की फैक्टर का आगे मैं फॉर्मूला अलग से है वो बताऊंगा वैल्यू पुट करके भी। फिर लिखा हुआ जो ये नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स इनटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इनटू 3। ये आपका जो इस बार 5वां ऑप्शन ऐड किया है उसको लेकर ये फॉर्मूले में ऐड हुआ है। इसमें आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम मार्क्स में आपको लिखना होता है पेपर जो नंबर का होता है 300 का, तो वो 300 का इनटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी कि कितने ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपने 5वां ऑप्शन भरा है, तो वो आपका नॉट अटैम्प्ट में काउंट नहीं होगा। नॉट अटैम्प्ट में वही क्वेश्चन काउंट होंगे जिसमें आप में एक भी गोला नहीं भरा, 500 के 500 में से एक भी गोला नहीं भरा है, वो आपका नॉट अटैम्प्ट में काउंट होता है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब आपका के एफ यानी की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है जिसमें लिखा होता है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पेपर कितने नंबर का था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे, अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन डिलीट होने के बाद पीछे कितने क्वेश्चन बचे हैं वो आपको लिखने होते हैं। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें निकालनी होगी की फैक्टर की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे के एफ इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपका कितने नंबर का था 300 नंबर का, तो हमने लिखा 300, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने थे 150, तो हमने लिखा 150, इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अब सेक्शन वाइज देखो या एक साथ देखो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख लिया 150, अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन। अब आपको मालूम है फाइनल आंसर की में आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, पीछे बचे 149, ये क्वेश्चन हुए वैलिड। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.01। तो की फैक्टर की वैल्यू मेरी आई है 2.01। अब ये वैल्यू मैं आगे रखूंगा राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तो कैसे रखूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राइट क्वेश्चन, यानी कि मैंने मान लिया 150 में से 100 क्वेश्चन मेरे सही हुए, इनटू के एफ यानी की फैक्टर जिसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 2.01, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया 150 में से 18 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, इनटू के एफ यानी की फैक्टर 2.01 अपॉन 3, फिर माइनस मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने नंबर का था 300 का, इनटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं कि 150 में से 6 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक भी गोला नहीं भरा। जब हम एक भी गोला नहीं भरते हैं तो पर क्वेश्चन का 1/3 नंबर आपका कटना शुरू हो जाता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन।
टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके 150 थे, तो आपने लिखा 150 और इंटू 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हैं जब पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करूँ 100 इंटू 2.01 तो यहाँ आ जाएगा 201 माइनस, जब मैं इसको काटूँ 6 से कटेगा 6 इंटू 2.01 यानी कि 12.06 माइनस, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये 2 से कटा 6 इंटू 2 12, 3 में कटेगा 4 बार, ये आया 4। अब 201 में से मैं 16.06 घटाऊँगा तो पीछे आएंगी मेरे वैल्यू 184, कितनी आएगी 184.94, तो ये मेरे 300 में से मार्क्स है। आपको भी इसी तरह अपने मार्क्स है वो कैलकुलेट करने हैं। मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया है किस तरह से आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है राइट क्वेश्चन इंटू के एफ, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, के एफ यानी की फैक्टर होता है जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू क्यू में आपने कितने क्वेश्चन गलत किए वो आपको लिखना होता है, इंटू के एफ में के एफ जो की फैक्टर नीचे आप वैल्यू निकालते हो वही होगी, और अपॉन में 3। फिर अगर किसी स्टूडेंट ने 150 में से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उसने वो क्वेश्चन है वो खाली छोड़ा हो, तब उसको नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन में लिखना होगा 0। इस कंडीशन में ये पार्ट ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा 0। यानी कि आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने 150 में से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, नहीं आ रहे थे, उसमें 5 ऑप्शन भरा है, तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाता। कैसे, अभी मैं आपको करके ही बता देता हूँ। जैसे कि मैंने माना राइट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको कहा था ना 100 क्वेश्चन मैंने माना, तो 100 की फैक्टर की वैल्यू अभी अपनी आई 2.01, ये लिखा। फिर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन में मैंने अभी आपको जैसा कहा, मैंने मान लिया 18 गलत किए और 2.01 अपॉन 3। अब मैं मान रहा हूँ कि मैंने 150 के 150 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए, तब आप क्या करोगे, मैक्सिमम मार्क्स की जगह क्या लिखोगे 300 इंटू नॉट अटैम्प्ट में आप 0 लिखोगे, क्योंकि आपने एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ा, नहीं आ रहा तो आपने 5 ऑप्शन भरा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन आपके 150 है और इंटू 3 है। जब आप इसे देखोगे किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगी, और फिर ये पूरा पार्ट ही आपका हो जाएगा 0, यानी कि एक पार्ट एक तरह से कैंसिल मान लीजिए। इसे आपको सॉल्व भी नहीं करना, अगर आपने सभी क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट किए हैं, एक भी खाली नहीं छोड़ा है, तो आप बस फॉर्मूले में इतना पार्ट सॉल्व कीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करें तो 201 में से 12.06 घटाएंगे, पीछे बचे वो मेरे मार्क्स है। तो आपको भी इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन में बता दिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर आपने 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, एक भी खाली नहीं छोड़ा है, तो इस पार्ट को आप इग्नोर कर दीजिए। बस इतने फॉर्मूले से आपको अपने मार्क्स देखने हैं। और अगर आपने 1, 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन खाली छोड़े हैं, तब आपके जो फॉर्मूले में ये भी आपको ऐड करना होगा। और अगर आपने 15 से ज़्यादा खाली छोड़े तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़े हैं तो आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% होते हैं 15, तो 15 से ज़्यादा खाली छोड़ने पर रिजल्ट रिजेक्ट होता है, और 15 से कम खाली छोड़ने पर क्वेश्चन का 1/3 हिसाब से नंबर है वो कटना शुरू हो जाता है। तो ये था आपका मार्क्स का फॉर्मूला। अब किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है। अब जो डीवी का काम है वो विभाग का होगा। अब विभाग डीवी कब कराएगा, विभाग की ओर से या बोर्ड की ओर से, जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा इस यूट्यूब चैनल पर हर भर्ती परीक्षाओं के डीवी से रिलेटेड, अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षाओं पर डीवी से रिलेटेड कोई अपडेट हो, आंसर की से रिलेटेड कोई अपडेट हो, या मार्क्स के फॉर्मूले से रिलेटेड कोई अपडेट हो, या कोर्ट के फैसले से कोई रिलेटेड अपडेट हो, या फाइनल रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर बता दिया जाता है। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।